हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों रस, अलंकार और छंद। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर रस की बात करें बच्चों तो रस क्या है। काव्य को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से जो हमें विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस को ही बच्चों काव्य की आत्मा कहते हैं। प्रश्न नंबर दिया है 1, हास्य रस की परिभाषा था उदाहरण सहित दीजिए। ये प्रश्न देखिए बच्चों कितना इम्पोर्टेंट है आपका। हास्य रस ये 2015 में आया है, 2017 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है, 21 में आया है, 23 में आया है। तो आइए बच्चों देखते हैं हास्य रस। तो सामान्य भाषा में हम हास्य रस की सामान्य भाषा देखें तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। तो आइए इसमें देख लेते हैं क्या परिभाषा दी गई है हास्य रस की। किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति, अनोखे ढंग की वेशभूषा तथा बातचीत, विचित्र प्रकार की चेष्टाएं आदि असंगतिपूर्ण वस्तुओं अथवा क्रियाओं को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य कहलाता है। यह मानव मन में स्थायी रूप से रहता है। विभाव, अनुभाव, संचारी से पुष्ट होने पर यही स्थायी भाव हास्य रस बन जाता है। हास्य रस का उदाहरण, हास्य रस का उदाहरण बच्चों देखते हैं। रामचरित मानस में विश्व मोहिनी स्वयंवर का प्रसंग आता है। नारद मुनि भी उसमें एक सहभागी के रूप में पधारे थे। उनकी चेष्टाएं हास्य रस को जन्म देने वाली हैं। वो क्या बोलते हैं, कहते हैं प्रति प्रति सुन उकसहीं अकुसाहीं देग दशा हरिगन मुस्काहीं। प्रति प्रति सुनी उकसहीं अकुसाहीं देग दशा हरिगन मुस्काहीं। नारद को भगवान ने बंदर का रूप दे दिया था पर इसका ज्ञान उन्हें नहीं था। वे तो अपने को अतीव सुंदर यानी कि अति सुंदर मानकर राजकुमारी का ध्यान आकृष्ट करने को उकसाहीं अकुसाहीं उनकी ऐसी चेष्टा लोगों के हास्य का कारण बन रही थी। इसका दूसरा उदाहरण बात करें हास्य रस का तो हंसी हंसी भाजे देहि दुलग दिगंबरा को पाहुनी जे आवे हिमाचल के ऊंचल में। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, करोड़ रस की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए बोल रहा है। ये प्रश्न देखिए आपको कितनी बार आया है, 2015 में आया है, 2016 में आया है, 2017 में आया है, 2018 में, 2019 में, 2020 में। तो करोड़ रस की सामान्य भाषा में बात करें तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तब करोड़ रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि इसका जो स्थायी भाव होता है बच्चों शोक होता है। आइए बच्चों इसमें देखते हैं क्या इसमें आपकी परिभाषा दी हुई है। करुण रस की परिभाषा, स्थायी भाव शोक प्रिय व्यक्ति के पीड़ित या गत होने पर या इष्ट वस्तु वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय को जो क्षोभ या क्लेश होता है उसी की व्यंजना से करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं बच्चों करुण रस का। आधी रात पूंजीभूत तम से हुई, सन किसी डर से डरी हुई। जानकी की माँ सकीना टाल क्षण काल, निज चिर यात्रा बिना जाने देश के लिए चली गई युग नेत्र बंद किए। करुण रस का उदाहरण ये बच्चों हैं तो आपके। दूसरा बात करें तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अब बच्चों हम लोग अलंकार देखेंगे। अलंकार, निम्नलिखित में से किसी एक अलंकार की परिभाषा लिखिए और उसका एक उदाहरण दीजिए। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार।
तो आइए बच्चों, सबसे हम पहले देखते हैं उपमा अलंकार। ये देखिए आप लोग, उपमा अलंकार कितनी बार पूछा गया है बोर्ड में। ये आपका 2015 में आया है, 2016 में आया है, 2017 में आया है, 2018 में आया है, 2019 में आया है, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में। देखिए एक भी वर्ष खाली नहीं रहा है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। उपमा अलंकार, इसकी परिभाषा, सामान्य बातों में बात करें इसकी परिभाषा की, तो जब दो भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में समानता का भाव व्यक्त किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। आइए बच्चों, इसमें देखते हैं क्या परिभाषा दी हुई है। तो हमने अपनी तरफ से बनाई है, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या परिभाषा दी हुई है। तो जहाँ किसी एक वस्तु की दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग बच्चों होते हैं। आइए देखते हैं 4 अंग क्या होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द। उपमेय, जिस वस्तु की समानता बताई जाती है। उपमान, जिस वस्तु से तुलना की जाती है, उसे बच्चों कहते हैं उपमान। वाचक शब्द, समानता को व्यक्त करने वाला शब्द, पहचान कराने वाला शब्द। साधारण धर्म, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से होता है। उदाहरण की बात करें तो हरिपद कोमल कमल से। स्पष्टीकरण, इसमें उपमेय बच्चों है आपका हरिपद और उपमान है कमल। वाचक शब्द क्या है आपका से। साधारण धर्म कोमल, इससे उपमा के चारों अंग विद्यमान, अतः उपमा अलंकार। इसका दूसरा उदाहरण देते हैं। पीपल पात सहित मंडोला, यानी कि पीपल के पत्तों के समान मंडोला। स्पष्टीकरण, इसमें उपमेय है मन और उपमान है पीपल। पात वाचक शब्द है सरिस। साधारण धर्म है डोला। अब बच्चों हम लोग रूपक अलंकार की बात करेंगे। रूपक अलंकार, सामान्य शब्दों में इसकी बात करें तो जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में समानता की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, तब रूपक अलंकार होता है। इसमें देखते हैं इसकी परिभाषा क्या दी है। तो बोला इसमें, जब जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट हो की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, मुख चंद्र तुम्हारा देख सखे मन सागर मेरा लहराता। स्पष्टीकरण, यहाँ मुख बच्चों क्या है, उपमेय है आपका, में चंद्र, उपमान का भेद न करके एक रूपता बताई गई है, अतः यह रूपक अलंकार है। चरण कमल बंधु हरिराई, ये भी आपका बच्चों रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद खिलौने ले हूं, ये भी आपका रूपक अलंकार है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। स्पष्टीकरण, यहाँ चरण उत्प्रेक्षा अलंकार, तो इसकी परिभाषा बात करें, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बच्चों वाचक शब्द होते हैं जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु आदि इसके वाचक शब्द होते हैं। जहाँ पर ये आपको दिख जाए वाचक शब्द जनु, जानो, मन, मानो, मनहु, ये यानी कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। उदाहरण बच्चों देखते हैं हम लोग। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पड़ो प्रभात। यहाँ स्पष्टीकरण,
यहाँ पीत वस्त्र धारण किए यानी कि पीले वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल उपमान की संभावना की गई, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब बच्चों अब हम लोग छंद पढ़ेंगे। आइए बच्चों छंद पढ़ते हैं अब हम लोग। निम्नलिखित में से किसी एक छंद की परिभाषा लिखिए, उसका एक उदाहरण भी दीजिए बच्चों द्वारा। तो पहले हम सोरठा देखेंगे। अब बात करेंगे पहले छंद कहते किसे हैं। तो छंद शब्द का बच्चों शाब्दिक अर्थ है बंधन। छंद बच्चों किसे कहते हैं, बात करें तो छंद की बात करें तो बच्चों वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से निर्मित बंध को ही बच्चों छंद कहते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं सोरठा छंद। लक्षण देखेंगे, यह दोहे का उल्टा होता है। जो सोरठा छंद बच्चों आपका होता है, यह दोहे का उल्टा होता है। और इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में बच्चों, इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय गण नायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो हमसे बताता है कि इसमें क्या कहता है, आपके जो आपका सोरठा छंद है इसमें पहले और तृतीय चरण में होती हैं बच्चों 11 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में बच्चों 13 मात्राएं होती हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो आपका ये दिया निशान, ये आपका होता है गुरु का चिन्ह, और ये आपका लघु का चिन्ह होता है। इस गुरु का चिन्ह मतलब होता है 2, और ये लघु का चिन्ह मतलब 1 होता है। तो आइए मात्राएं गिनते हैं हम लोग। ये 1 2 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए हमको वाइटन नहीं लगाते बनना है, आप लोग देख लीजिए। लघु का अर्थ होता है बच्चों 1 और गुरु का अर्थ होता है 2। तो ये आपकी लघु की मात्रा है। देखिए ऊपर वाले में 11 मात्राएं होती हैं, नीचे वाले में 13 मात्राएं, 11 मात्राएं हैं तीसरे चरण में और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। तो यानी कि आपका क्या है, ये आपका है सोरठा छंद। तो यही पहचान होती है इसकी। सिंपल सी बात है, बस आपको ये याद कर लेना कि पहले और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती है, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोला देखेंगे बच्चों, रोला छंद। रोला छंद बच्चों, रोला छंद की बात करें तो यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं बच्चों, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 व 13 मात्राओं पर बच्चों क्या होती है, यति होती है। तो आइए बच्चों इसका उदाहरण देखते हैं। कोउ पापी पंचतत्व प्राप्त शून्य जमगन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै तकी ताकि लोथ तिरपतगा के तट लावत, 9 2 11 हो 3 5 ही बिसरावत। तो ये बच्चों किसका उदाहरण है, ये आपका है रोला छंद का उदाहरण। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली वीडियो में बच्चों हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। रस अलंकार और छंद से रिलेटेड कुछ अगली वीडियो में हम प्रश्न लेके आएंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बच्चों हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना वीडियो को अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।